जब भी जुपिटर लैब आप लोग को स्टार्ट करना होगा तो आप लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही उसे स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही जुपिटर लैब लिखते रहोगे ना, तो हर जगह फाइल बनते रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है उसको ध्यान से सुनो। आप लोग सबका जुपिटर लैब इंस्टॉल हो गया? कल जो मैंने कमांड लिखा था वो सबका चल गया है? कोई दिक्कत नहीं है? पाइथन इंस्टॉल कर लिया है? बिना पाइथन का जुपिटर लैब इंस्टॉल होता ही नहीं, तो पाइथन इंस्टॉल हुआ है तभी जुपिटर लैब इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। आप एक फोल्डर बना ले कहीं पे भी, स्क्रीन डेस्कटॉप पे बना ले, आपकी मर्जी आप कहाँ बनाते हैं, ठीक है। आप बस बना ले एक फोल्डर, ठीक है। उसका जो नाम देना है दे ले, उसमें आपका कोड रहेगा, ठीक है, उसमें आपका कोड रहेगा, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप पे बनाना चाहिए, जहां बनाना चाहिए। मैंने हर बैच का जो फाइल है, फोल्डर है, वो यहाँ बना रखा है, ठीक है। क्लास ऑन गिट पार्ट 2 करके इसमें, ठीक है। ये एक मेरा फोल्डर का नाम है जिसके अंदर सबके फाइल्स है, कोड्स है। और ये कोड का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो मैं कोड लिखता हूँ आपको मिल सके इसलिए। आपको वीडियोस तो मिल ही रहे थे, लिंक भी मैं प्रोवाइड करूंगा और बता दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे कोड को। जैसे मैंने आज जो पढ़ाया, तो उस कोड को आपको चाहिए होगा, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, जो आप डेस्कटॉप पे बनाओगे या कहीं पे भी बनाओगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को फोल्डर बनाने में? फोल्डर बना लो। देखो राइट क्लिक करना, न्यू आएगा, न्यू के बाद फोल्डर ऑप्शन आएगा। इस फोल्डर का नाम मैं अपने रीडेबिलिटी के अनुसार रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है, 11/30, 9/14/2023। अभी रिसेंट बैच है, 13 तारीख को स्टार्ट हुआ है, तो उस नाम से बना रखा है ऑलरेडी। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। मैंने बना रखा है यहाँ पे, और इसके अंदर एक ही हमारा फाइल है जो इंट्रो नाम से है, दिख रहा है ना? यही सब पढ़ाया था मैंने इंट्रो में, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं। अब ये जो है वीक डेज 11/30, तुम अपने रीडेबिलिटी पर्पस के हिसाब से जो नाम देना है दे लो, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं। क्योंकि तुम्हारा पीसी है, तुम स्टार्ट करोगे उसे हमेशा। तो इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करके चले जाना, ठीक है। फिर यहाँ ये जो दिख रहा है ना, इसमें एक बार क्लिक कर लेना। क्लिक कर लोगे तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ब्लूइश कलर से मार्क हो गया ना सारा का सारा। और अगर नहीं हो पा रहा तो तुम मार्क कर लेना, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ पे लिखना CMD। क्या लिखोगे? CMD, एंटर। जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो इसी फोल्डर के साथ खुलता है, देखो खुल रहा है ना। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे जुपिटर लैब लिखोगे, जुपिटर स्पेस लैब, जुपिटर स्पेस लैब, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। लिख लिया? अब एंटर हिट करो। एंटर हिट करने के बाद वेट करना, ठीक है। एक पॉपअप आएगा, अगर किसी में आ रहा होगा तो, किसमें जिसमें नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं। मेरे में कोई पॉपअप नहीं आया, मेरे में सीधा एक ब्राउजर की मदद से ये खुलता है। ब्राउजर की मदद से इसलिए खुल रहा है क्योंकि इंटरनली जुपिटर लैब एक सर्वर क्रिएट करता है। सबका खुला? किसी किसी का विंडो आ रहा होगा, उस पर पूछ रहा होगा कि किससे स्टार्ट करना है इसे, पूछ रहा है ना। उसमें जो भी ब्राउजर जैसे क्रोम होगा या एज होगा, किसी को भी सेलेक्ट करके, और एक नीचे बॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा ऑलवेज वाला बॉक्स, उसको चेक कर लेना। क्रोम और ब्राउजर इन्हीं दोनों का यूज करना है, क्रोम या एज, किसी इन्हीं दोनों का यूज करना है, ठीक है। और किसी का यूज मत करने लगना। हो गया सबका? तो एक बार ही कमांड दोबारा बता दोगे, क्या लिखा था? जुपिटर। लैब, जुपिटर लैब। हैं? एक सेकंड सर, देखो यार इसको तुम, देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, ऐसे ही लिखना है, जुपिटर लैब। इसको याद रखना, हमेशा ऐसे ही ये खुलेगा, ठीक है। नहीं तो 1 GB की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आसान था इसलिए ऐसा हमने इंस्टॉल करवा दिया, ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे सर? मैक मैप सॉरी मैक में टर्मिनल होता है, टर्मिनल आप स्टार्ट करें और टर्मिनल पे लिखे जुपिटर लैब। एक फोल्डर पहले बना लें, उस फोल्डर के अंदर जाएं टर्मिनल से, और फिर लिखे जुपिटर लैब।
सबका स्टार्ट हो गया। अब वहां पे जब एक विंडो आया होगा जिसमें दिखा रहा होगा कि किससे स्टार्ट करना है, तो वहां पे ब्राउजर कितने आपके दिखाई दे रहे हैं, देखो क्रोम या एज किसी को भी यूज एक को करना इन दोनों में से। और ऑलवेज वाला जो बॉक्स है ना उसको चेक कर लेना। ठीक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन टाइम से आया करें। मैं थोड़ा सा डिले आऊँ चलेगा, आप डिले आ नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि मुझे बताना होता है ना और आपको सीखना है। राइट। क्योंकि अभी मैंने जो बताया अब आपको बताना पड़ेगा फिर से, है ना। तो ये दिक्कत होगी हमेशा। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले और निकल लें। ठीक है। चलो, सबका हो गया। हाँ ठीक। सबने ओपन कर लिया। ठीक है। जब आप सब ओपन कर लोगे इसे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। और ये देखो, इस पे अपना कर्सर रखोगे तो तुम्हारा वही फोल्डर है जिसके अंदर तुमने ये स्टार्ट किया था, वीक डेज 11/30/9/14/2023, जो मेरा है। आपका भी वही फोल्डर आ रहा होगा। तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, इसमें एक ही फोल्डर था ना हमारा, intro.txt, दिख रहा है यहाँ पे। उस फोल्डर के अंदर एक ही फाइल था ना, intro.txt, वो दिख रहा है। हमारा भी दिख रहा है। ठीक है सर, खुल गया। सर खुल गया। हाँ जी, खुल गया ना, चलिए ठीक। अब क्या है कि जो भी आप फाइल बनाएंगे यहाँ पे, इसको समझने की जरूरत है, इसी पे हमारा पूरा का पूरा पढ़ाई होगा। पूरा नहीं कहेंगे, आधा ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद और इससे भी एक एडवांस एडिटर है, उस पे ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको जो हमें समझनी चाहिए, है ना। मैक वालों को थोड़ा सा इंटरफेस अलग दिखेगा बस, है ना। थोड़ा सा इंटरफेस अलग है ना, हाँ, क्योंकि वो अलग पोर्टल है, ये अलग पोर्टल है, विंडो, है ना। यहाँ पे ये सारे जो है, इसमें से जो अभी काम के उनको बताता हूँ। सबसे पहले इसको देखो, जुपिटर लैब के अंदर नोटबुक बनता है। नोटबुक क्या होता है, जिसके अंदर हम पाइथन के कोड्स लिखते हैं, उसको नोटबुक कहते हैं। ठीक है। जुपिटर के अंदर नोटबुक बनता है जिसके अंदर हम पाइथन के कोड लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो है उसका सिंबल है, नोटबुक का। ठीक है। अब आपको एक नया नोटबुक बनाना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे हमेशा। किस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है। चलो क्लिक करके देखते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा। लग रहा है मेरा बंद हो गया यार, एक सेकंड गाइस, मुझे फिर से अपना ब्राउजर स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इस पे क्लिक करूंगा तो देखो untitled.ipynb करके आया ना। तो ये एक नई फाइल बनी है जिसको नोटबुक कहते हैं हम, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। अनटाइटल्ड किसी फाइल का नाम अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड नाम से कहीं कहीं आता है। जैसे हमारा नोटबुक का फाइल जब तक हमने सेव नहीं किया था, ये वाला टेक्स्ट वाला फाइल, तो ये भी untitled.txt करके आता था। ठीक है। जब हमने इसका नाम लिख दिया तो इंट्रो करके आ रहा है। तो एक बाय डिफॉल्ट नेम चाहिए होता है, तो अनटाइटल्ड यहाँ पे भी, क्योंकि ये फाइल सेव्ड नहीं है अभी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे .ipynb है। ठीक है। .ipynb, आई का मतलब होता है इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। तो कौन सा इंटरप्रेटर, जो आई लैंग्वेज की मदद से बनी है। पी का मतलब होता है पाइथन, और एनबी का मतलब होता है नोटबुक। आई इंटरप्रेटर का नाम है, पी का मतलब होता है पाइथन, और एनबी का मतलब होता है नोटबुक, इस एक्सटेंशन का मतलब है। ठीक है। तो जितने भी जुपिटर लैब की आप फाइल बनाओगे उसका एक्सटेंशन IPYNB होगा। आई इंटरप्रेटर का नाम है, पी का मतलब होता है पाइथन, और एनबी का मतलब होता है नोटबुक। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको।
अब मैं अगर चाहूं तो इसका नाम बदल सकता हूँ, अनटाइटल्ड से कुछ और नाम रख सकता हूँ। वेट करो गाइस थोड़ा सा। अब जो है इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। हम इसको सेव करने के लिए या तो कंट्रोल एस को प्रेस कर दे, तो हमें एक पॉपअप जनरेट हो जाएगा और उसमें पूछेगा अच्छा रीनेम जो करना चाहते हो वो कर लो अनटाइटल्ड से। हम कर लेंगे कंट्रोल एस, देखो आ गया ना। कंट्रोल एस पे अनटाइटल्ड को मार्क किया गया। यू कैन नॉट चेंज एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल, ओके, because if you will change the extension of this file, that means it is not anymore a Jupyter Lab file, it would be something else maybe, right? तो इसीलिए हम क्या नहीं करेंगे, हम इसका एक्सटेंशन नहीं बदलेंगे ना, हमें अलाउ किया जाएगा बदलने के लिए, ठीक है। ओके मैं कैंसिल इसको करता हूँ। इसी को रीनेम करने का अगला तरीका, यहाँ से भी इस पर राइट क्लिक करोगे देन यू विल गेट अ ऑप्शन कॉल्ड रीनेम, ओके। F2 से भी रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। So if you'll click on this, you will get one more option here, like you can mention the name, whatever you want. For example, I just want to mention demo, ठीक है, demo.ipynb, alright, और ये demo.ipynb के नाम से स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ भी इसके अंदर लिखूंगा वो सेव रहेगा, राइट। तो मैं सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने अगर यूट्यूब पे देखा हो या कहीं पे भी देखा हो तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो दिस इज द पाइथन सिंटेक्स प्रिंट पैरेंथेसिस। प्रिंट पैरेंथेसिस ये पाइथन का सिंटेक्स है, मतलब ग्रामर। अगर मशीन को कुछ भी बोलना है कि जो मैं लिख रहा हूं उसको एज इट इज आउटपुट में दे दो, तो मशीन उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लेगा, अगर पाइथन की मदद से चलाना है तो, ठीक है। तो पाइथन में प्रिंट फंक्शन की मदद से हम मशीन से वही चीजें आउटपुट में ले रहे होते हैं जो हम उसके अंदर लिखते हैं। किसके अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक डबल कोट के अंदर आई जस्ट वांट टू मेंशन हेलो वर्ल्ड, एंड अब इसको कहते हैं दिस इज अ शेल, ओके, दिस इज कॉल्ड अ शेल। शेल मतलब ये ऐसा शेल है जिसमें एक या एक से ज्यादा लाइन के कोड या करोड़ों लाइन के कोड करे जा सकते हैं। ये शेल डायनेमिक होता है। दिस शेल कैन चेंज देयर साइज अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, ऑलराइट। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस शेल का अगर साइज चेंज हो रहा है तो क्या हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, तो हमने बोला नहीं, सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं कर सकते। ये डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सीखना आसान होता है, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टीच यू ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे सब अलग अलग कोड चलते हैं, ठीक है। ये शेल इंडिपेंडेंट है। अब देखो इस शेल में जो भी चीजें लिखी हुई हैं इसको मैं चलाना चाहता हूं, तो मुझे शिफ्ट को प्रेस करते हुए, इसमें मेरा कर्सर होना चाहिए यहाँ पे, शिफ्ट को प्रेस करते हुए एंटर को प्रेस करूंगा। शिफ्ट को प्रेस करते हुए करके रखना और एंटर को प्रेस करना है, और ये तुम्हारा आउटपुट दे जाएगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर है, सब करो, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब मान लो इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड मैं 4-5 बार लिखना चाहता हूं, सो आई विल सिंपली मेंशन लाइक दिस, और इन सभी को एक साथ चलाना है तो इस शेल, इसको भी एक शेल बोलेंगे। इनका जो पेट नेम क्या, ऑफिशियल नाम भी शेल ही है, इसको शेल कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, शेल है। और दीज शेल आर डायनेमिक, ये अपना साइज जो है वो चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, ओके। सो लेट्स से अभी मुझे कितने बार हेलो वर्ल्ड लिखना था, 6 बार हेलो वर्ल्ड लिखना था, तो इस शेल ने अपना साइज चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो हम अब इसके अंदर 6 बार हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, तो हम 6 बार जो ये हेलो वर्ल्ड लिखे हैं इसी का आउटपुट मिलेगा। अगर इसके अंदर मेरा कर्सर रहेगा, कर्सर दिख रहा है ना यहाँ पे, मेरा ब्लिंक कर रहा है, शिफ्ट एंटर को प्रेस करूंगा तो इन 6 का आउटपुट मिल जाएगा एक साथ। इसको इसका लेना देना इस शेल से नहीं है, अभी फाइल एक ही है लेकिन सब अलग अलग चल रहे हैं। शेल उनको पार्टीशन बना के दे रहा है कि आप अलग रहो, आप अलग रहो। जिसको यूजर चलाना चाहता है वही शेल चलेगा और उसके अंदर के कोड चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने शेल हो सकते हैं, मल्टीपल, एन नंबर।
देयर इज नो लिमिटेशन, लिमिटेशन एक ही है, तुम्हारा हार्ड डिस्क फुल ना हो जाए और रैम सपोर्ट कर जाए बस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना सबको समझ में आया? तुम बाहर कहाँ देख रहे हो? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ले लेना बाद में। क्लास में बैठे हो तो लड़कियां मत देखो, ठीक है? अभी भगा दूंगा क्लास से, सही हो जाओगे एक ही बार में। हाँ जी बताएं। थोड़ा तेज बोले, एक सेकंड रुके। क्या कह रहे हो? हाँ 6 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ ना, सी। हेलो वर्ल्ड कितनी बार है? 6 टाइम, 6 टाइम हेलो वर्ल्ड आया है। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इजी सिंटेक्स है कॉपी पेस्ट का। मैक में क्या है सर? सेम है कंट्रोल सी। हाँ ठीक, ठीक है गाइज। हेलो सर। हाँ जी सर बताएं। सर ये आपने एक शेल में कैसे लिखा है ये सारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड? क्योंकि जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था तो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो वो नेक्स्ट उसमें आ जाता है। हाँ मैं जैसे बता रहा फर्स्ट। हूँ, सी आपको लाइन चेंज करना होता है, आप क्या करते हो कुछ लिख के, जैसे दिस इज क्या नाम है आपका? डेजी, राइट? यस सर। ओके, तो दिस इज डेजी लिखा आपने, और आप नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करते हो? शिफ्ट प्लस एंटर। नहीं नहीं, नेक्स्ट लाइन में आप नोटपैड पे अगर लिख रहे हो तो जाने के लिए क्या करते हो? एंटर करते हो एंटर। ना? हाँ सी, मैं भी एंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में आ गया मैं। जी। सी गाइज एक बात का ध्यान रखेंगे, शिफ्ट एंटर कोड को लिख देने के बाद कोड को चलाने के लिए होता है। शिफ्ट एंटर शेल में कोड लिख देने के बाद कोड को चलाने के लिए होता है। एंटर का काम होता है लाइन चेंज करना सिर्फ। मैं एंटर कर करके लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, लेट्स से लिख रहा हूं प्रिंट, मैनुअली लिख रहा हूं इस बार, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? बाहर आया, लाइन चेंज किया, मुझे फिर से लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो एंटर अब प्रेस कर रहा हूं। एंटर प्रेस करना है आपको भी। अब शेल को चलाना है, इसका आउटपुट चाहिए, देन आई विल मेंशन शिफ्ट एंटर। ठीक है, क्योंकि मुझे कोड को अब चलाना है, लेकिन अगर लिखना है तो एंटर से लाइन चेंज करेंगे ना हम। ठीक है डेजी? ओके सर। चलो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ पे सर्कुलर डॉट, अरे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है। इस पे कर्सर ले जाते ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जा रहा था, मीन्स इस डॉट का मतलब है ये फाइल सेव नहीं हुई, जो भी तुमने लिखा है, मतलब फाइल का नाम तो सेव हो गया, लेकिन फाइल में लिखे हुए कंटेंट सेव नहीं हुए। तो बंद करने से पहले इसका जरूर ध्यान रखना कि ये डॉट ना हो ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फाइल को सेलेक्ट करना है ना, कंट्रोल एस प्रेस करना है, देखो वो क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। हो गया ना? ये सिंबल है कि आपने जो फाइल में अभी एडिटिंग करी है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वो परमानेंट सेव नहीं हुआ। ठीक है, अगर परमानेंट सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस। ठीक है, ओके। कल को मुझे एक नई फाइल बनानी है जुपिटर लैब की ही, कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे ये प्लस सिंबल दिख रहा है, इस प्लस सिंबल पर क्लिक करोगे तो वैसा ही इंटरफेस मिलेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले मिला था, दिख रहा है? और हमें क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। ये फाइल कहाँ बनेगी? उसी फोल्डर के अंदर बनेगी जो फोल्डर के अंदर से आपने जुपिटर को लॉन्च किया है। लॉन्च करना उसको कहते हैं, जुपिटर लैब लिख के एंटर जो आप कर रहे थे तो लॉन्च हो रहा था, जुपिटर लैब खुल रहा था। तो इसी फाइल के अंदर सारी फाइल्स बनेंगी, इसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स बनेंगी, 1130 के अंदर आपका भी उसी फोल्डर के अंदर फाइल्स बनेंगी जिसके अंदर आपने लॉन्च किया जुपिटर लैब को। ठीक है, तो मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूं, अगेन यहाँ पे आई विल गेट अनटाइटल्ड डॉट IPYNB, क्योंकि वो सेव नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जो है इस फाइल का नाम भी अनटाइटल्ड IPYNB है। ठीक है, इसको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से आप सेव करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट पॉप अप ऑन द स्क्रीन वेयर यू हैव टू मेंशन व्हाटएवर नेम यू वांट, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट लाइक लेट्स से python1 ऐसा करके, एंटर। python1 के नाम से ये सेव हो गया। ठीक है, और इट इज मेंशनिंग ऑल्सो कि इसके कितने देर पहले ये बना है। कल मैं जब इसको स्टार्ट करूंगा आपके सामने तो हो सकेगा 23 आवर्स दिखाएगा, 1 डे दिखाएगा, ऐसा कुछ करके दिखाएगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो ट्रैक एवरीथिंग कि कब ये फाइल बनी थी, इवन सब जगह होता है ये। ठीक है, कोई आप चीज डाउनलोड कर रहे होगे ना तो सामने उसका दिखाई देगा कि ये कब डाउनलोड हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह ये भी ट्रैक करता है।
ठीक है। आप एक साथ मल्टीपल फाइल बना के एक साथ काम कर सकते हो सब पे। आपको क्या करना है, उसी तरह जैसे आप क्रोम पे जाते हो ना ब्राउजर पे, और आप मल्टीपल टैब खोल लेते हो, एक में फेसबुक चला रहे हो, एक में इंस्टाग्राम चला रहे हो, एक में आप गाना सुन रहे हो, तो सब एक साथ चल रहे होते हैं, ये भी एक साथ चलता है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। ओके, तो हम इसी पे अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रिंट फंक्शन के बारे में। अगर आपको फाइल डिलीट करनी है, लेट्स से यू डोंट वांट टू कीप दिस फाइल, आप क्या करोगे, इस फाइल पे राइट क्लिक करके, और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यू विल सिंपली क्लिक ऑन दिस, और ये बोलेगा डिलीट करना चाहते हो, हमने बोला हाँ डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो गया। ये सारे चेंजेस कहाँ पे बने हुए आ रहे हैं, तो उसी फोल्डर के अंदर आ रहे हैं जिसके अंदर से आपने जुपिटर लैब को क्या किया था, लॉन्च किया था। अब ये वाला जो है ना .ipynb चेक पॉइंट, ये बाय डिफॉल्ट एक रहेगा उस फाइल में, ठीक है। तो इसको डिलीट मत मारना, ठीक है। चलो, अब फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रिंट करना पहले सिखाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंट फंक्शन, प्रिंट पैरेंथेसिस, ओके। मैंने प्रिंट बोला और फंक्शन बोला, व्हाई डिड आई से दैट, बिकॉज ऑफ पैरेंथेसिस। ये इसको जो ब्रैकेट है ना, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, ऑलराइट। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो सिंपली इको हो जाएगा। इको हो जाएगा मतलब जो भी कुछ लिखोगे यहाँ पे वो सब स्क्रीन पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सिलेबस लिख देता हूँ, ठीक है, जो मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बनेंगी और ये फाइल्स मैं आप लोगों को दूंगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीक्वेंस किस ऑर्डर में रखा गया है, कौन सी फाइल किस ऑर्डर में है। उसके लिए मैं एक सिलेबस लिख देता हूँ, जिस ऑर्डर में सिलेबस है उसी ऑर्डर में आपको फाइल खोल के पढ़ना है, अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। तो मैं जो आप लोग को पढ़ाता हूँ इसे इंट्रो वाले फाइल में मैं लिखता हूँ, और मैं बात करूंगा सिलेबस। स्पेलिंग सही है, देख लेना, मेरी स्पेलिंग बहुत गलती होती है। सिलेबस है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंट्रो के बारे में, जो हमने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर हम कुछ लिख के कुछ आउटपुट ही नहीं करवा पाए उससे तो दिक्कत है ना, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसके अंदर होता है सेपरेटर, एक ऑपरेटर है इसके बारे में बताऊंगा, और दूसरा है एंड ऑपरेटर। दो ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, ये दोनों ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है, जो प्रिंट फंक्शन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कमेंट, ठीक है, जो आप कमेंट कर देते हो ना किसी पे और उसको इग्नोर कर दिया जाता है, पाइथन में भी ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा वेरिएबल एंड देयर लॉज, ठीक है, उसके नियम कानून, ठीक है, वेरिएबल बनाने के नियम कानून, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा डेटा टाइप आता है, ठीक है। डेटा टाइप 10 तरीके के होते हैं, ठीक है, जो पाइथन में है पहले से इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसमें से 3 जो है वो बिल्कुल बेसिक है, कोर जिसको कह लो, प्राइमरी। जैसे आप लोगों ने लूसी फिल्म अगर देखा होगा तो उसमें पूछती है ना, पूछता है ना डॉक्टर लूसी से कि यूनिट ऑफ फिजिक्स क्या होगा, तो उसने क्या बोला था, टाइम। अगर टाइम है तभी कुछ है, वरना कुछ नहीं है। टाइम के बाद अगर टाइम के साथ हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कॉल्ड स्पीड, है ना। स्पीड का अगर डिफरेंस निकालें कि इनिशियल स्पीड ये थी, फाइनल स्पीड ये थी, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा करके कुछ होता है फॉर्मूला, वी हैव टू सी, मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो देख रहे हो कैसे यूनिट बढ़ते जा रही है, बड़ी होते जा रही है, लेकिन बेसिक क्या है, टाइम। टाइम को हटा दो सब खत्म। हम एआई की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन को हटा दो सब कुछ खत्म, पूरा का पूरा एआई ध्वस्त, ठीक है।
तो बेसिक क्या है, टाइम फिजिक्स में, उसी में पाइथन में जो डेटा टाइप है ना, या किसी भी